गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको लोगों को केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन दिया था। इसके साथ साथ दो तरह के रेट ऑफ रिएक्शन दिए थे, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस और फैक्टर ऑफ एक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए पहले देखते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। व्हेन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज हीटेड इट फॉर्म PCl3 and Cl2। ये एक रिएक्शन है। अगर हम इसको एक्वस फेज में लें तो एक्वस फेज में लेने के लिए इसको हम एक्वस स्टेट में मेंशन करेंगे। अब इस रिएक्शंस का हम रेट लें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अपॉन टाइम टेकन। In terms of product, change in concentration of phosphorus trichloride and time taken. Similarly, in terms of chlorine gas, change in concentration of chlorine and time taken. अब इसके लिए हम देखें तो ये टर्म क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यानी कि मोल कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो मोल पर लीटर और टाइम की हम यूनिट ले लेते हैं तो टाइम हम सेकेंड में ले सकते हैं, आवर्स में ले सकते हैं या मिनट में ले सकते हैं। तो रेट की जो यूनिट होगी मोल पर लीटर अपॉन टाइम, तो मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। टाइम की जगह पर हम मिनट या सेकेंड ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड ले लें हम टाइम की यूनिट तो सेकेंड इनवर्स। सिमिलरली अगर हम गैसियस फेज रिएक्शन लें, इसी रिएक्शन को हम गैसियस फेज में लें, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी क्या गैसियस स्टेट में, तो उसको हम इस तरह में ले सकते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस। और फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन 11th क्लास में आपको बताया गया था कि PV = nRT, जहां पर ये प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखें तो P = N/V RT, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ये वाला जो टर्म्स है ये रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन की जगह हम यहाँ पर C लिखें तो P = CRT। P जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि हम रिएक्टेंट को भी ले सकते हैं या प्रोडक्ट के लिए। तो किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर उसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो पार्शियल प्रेशर की जो यूनिट होती है, प्रेशर के हम कोई भी एक यूनिट ले सकते हैं, ATM में ले सकते हैं या बार में ले सकते हैं। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विल बी ATM टाइम इनवर्स, या हम इसको लिखें ATM सेकेंड इनवर्स। सिमिलरली यहाँ पर हमने लिया प्रेशर की एक दूसरी यूनिट ने बार, तो यहाँ पर हो जाएगा बार और सेकेंड इनवर्स। इज दैट क्लियर? अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के जो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो उसके रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट मीन्स कि कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, ये उनके नेचर पर डिपेंड करता है। सिमिलरली दूसरा फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जनरली कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होती है। तीसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़ दें तो सारे रिएक्शन, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, सभी रिएक्शन जो होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका रेट जो होता है वो इंक्रीज होता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फोर्थ फैक्टर सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। रेट जितना ज्यादा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन ले लें, उसमें हम सॉलिड लें, लिक्विड लें, फिर गैस। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है
गैसियस स्टेट में सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड स्टेट में उससे कम और सॉलिड स्टेट में सबसे कम होता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन ये जैसे सरफेस एरिया में एक और एग्जाम्पल ले लें कि लकड़ी जो होती है उसको हम बर्न करते हैं तो पीस ऑफ वुड लें तो जल्दी बर्न होता है, रेट ऑफ कंबशन फास्ट होता है। लेकिन अगर हम लैग ऑफ वुड्स लें तो वो बहुत ही स्लो जो है बर्न होता है। फोर्थ फैक्टर की बात आते हैं, फिफ्थ फैक्टर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के रेट को चेंज करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। अगर देखें तो जनरली रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज करता है, तो कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन ऑफ कैटलिस्ट ये एक अलग दूसरा फैक्टर है। जैसे बहुत सारे फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बोथ कंबाइन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म HCl गैस। अगर ये सनलाइट हटा दें तो रिएक्शन जो होगा वो नहीं होगा। तो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन फास्ट होती है। अगर हम डार्क में यही रिएक्शन कराते हैं तो नो रिएक्शन। इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ लाइट या radiation influence the rate of reaction. Thank you.